अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, या फिर आपका सपना है बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, या फिर आप स्विच करना चाहते हो, अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो और स्विच करना चाहते हो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, जिसमें आपको क्विक ज्वाइनिंग भी मिल सकती है और बहुत ज़्यादा जो टाइम है इसमें आपको अपना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम से लेके प्रॉपर आपका ज्वाइनिंग ये बेसिकली 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका हो जाता है। ऐसा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उससे देखने को मिला है। जो पोजीशन है वो आप देख ही पा रहे होंगे जैसे स्क्रीन में कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है अपनी कुछ पोजीशंस आउट किए हैं, जिसमें है एलबीओ का मतलब लोकल बैंक ऑफिसर के जो पोजीशंस है बैंक ऑफ बड़ौदा ने आउट की है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करो तो यस, एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब इन टेडी है। इसी के साथ में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्ट हो जाते हो तो पहली बात तो सरकारी नौकरी आपकी है, इसके साथ में एक स्टेबल करियर है। बैंकिंग सेक्टर का करियर वन ऑफ द सेफेस्ट करियर माना जाता है अभी तक के सारे डोमेन्स को मिला के। और अगर आप 2026 में जॉब करना चाहते हो एक सरकारी डिपार्टमेंट में, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। 119 ईयर्स मतलब 119 साल से ये जो फाउंडेशन ईयर यहाँ पे इनका हो रहा है, प्लस एक बहुत ही अच्छी जॉब है जिसमें बहुत ही अच्छी आपकी जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप इसमें जॉब करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा सिक्योर है। प्लस अगर आप भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उसकी लेटेस्ट अपडेट चाहिए होती है। तो मेरा जो चैनल है जॉब्स अलर्ट करियर, आप जॉब्स अलर्ट करियर के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें जितनी भी वैकेंसीज जो लेटेस्ट आ रही होती है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की हो चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस की हो, बट कस्टमर सर्विस में, आईटी, नॉन आईटी, गवर्नमेंट, ऐसे जितनी भी इंटाइडीज हैं इसमें जो लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं उनकी अपडेट्स, उनके प्रॉपर लिंक्स, उनके प्रॉपर वीडियोस ये आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे आप अप्लाई करोगे, क्या वो सिलेक्शन प्रोसेस होगी और किस तरीके से आप अपनी जॉब को, अपना जो भी आपका एक ड्रीम जॉब है, आप कैसे उसको ले सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आप सीवी नहीं बना पाते हो, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो आप मेरी वेबसाइट में जॉब्स अलर्ट करियर में जाकर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हो, मैं और मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। प्लस अगर आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरी मेल आईडी है nikhil4081@gmail.com, जो कि वीडियो के बेसिकली जो चैनल है उसके बायो में है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से मेल करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो बैक टू आवर टॉपिक कि अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन में कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो लॉन्च की है यहाँ पर लोकल बैंकिंग ऑफिसर की, ये देखिए लोकल बैंकिंग ऑफिसर की यहाँ पर इन्होंने पोजीशन जो आउट करी हुई है। इसमें जो स्टार्टिंग डेट है आप 18 अगस्त से भर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन एंड पेमेंट्स का है वो है आपका 7 सितंबर। तो 7 तारीख तक आपके पास में टाइम है, 7 सितंबर 2026 तक आपके पास में पूरा टाइम है कि आप यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। फॉर्म भरने के साथ में आप जो भी पेमेंट का सिनारियो वो भी आप डेट तक कर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट है आपकी 18 और आपकी लास्ट डेट है 7, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर जो वैकेंसीज है, ये एक बल्क हायरिंग है जो कि 2482 लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा हायर करने वाला है। मतलब 2482 ऑल ओवर द इंडिया, मल्टीपल पोजीशंस है, मल्टीपल कैटेगरीज को देखते हुए, मल्टीपल स्टेट्स को देखते हुए। बट ये जो नंबर है 2482, ये एक बहुत अच्छा ह्यूज नंबर है जिसमें आप अपनी अच्छी जॉब यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और या जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएट किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, आईटी, नॉन आईटी, कुछ भी। आईटी का बेसिकली क्या होता है कि बीटेक माना जाता है, बट आप यहाँ पर एक बार देख लेना नोटिफिकेशन में बीटेक वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट वैसे जो हमारा जनरल ग्रेजुएशन होता है जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम, ये जितनी भी स्ट्रीम है ये प्रॉपर एलिजिबल है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। फिर प्रिफर कैंडिडेट नेम सीरीज, इसी के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, नेम सीरीज, 12th कॉमन डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशन एग्जाम फेयर। अगर आपके पास में ये वाले सर्टिफिकेशंस हैं तो ऑब्वियसली बात है यू आर द प्रेफरेबल कैंडिडेट।
फिर इसके साथ में जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी scheduled commercial bank and listed in second schedule of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका पास में अगर एक्सपीरियंस है 1 साल का किसी भी बैंक पे, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी मोर प्रेफरेबल है। और जो लैंग्वेज प्रेफरेंस यहाँ पर इन्होंने दी गई है, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट दे आर अप्लाइंग फॉर। अगर आप किसी भी स्टेट से आते हो तो आपकी वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रेफरेंसी होनी चाहिए। जैसे अगर आप बिहार से आते हो तो आपको बिहार की लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर आप उड़ीसा से आते हो तो आपको उड़ीसा की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर जो प्रेफरेंसी है उसमें आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि आप अदर स्टेट करो तो आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप काम नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर हम पोजीशन वाइज देखें तो मल्टीपल पोजीशन है। मैं इसका जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका डायरेक्टली लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, प्लस अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डालूंगा। तो आप अपने स्टेट वाइज के हिसाब से यहाँ पर अपनी वैकेंसी आप चूज कर सकते हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ 12 वैकेंसीज है। गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर 63 वैकेंसीज, और अनफिल्ड जो वैकेंसीज है वो 110 है। ऐसे ही अगर आप धीरे धीरे करके देखोगे तो अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के हिसाब से सबकी अलग अलग वैकेंसी। जैसे महाराष्ट्र की आप बात करो तो न्यू वैकेंसी 28 है, फिर मणिपुर की सिर्फ 1 वैकेंसी है, फिर इसी के बाद में आप देखोगे कि मेघालय यहाँ पर सिर्फ 1 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करो सिर्फ 6 है, त्रिपुरा की बात करोगे तो त्रिपुरा में तेलंगाना में सिर्फ 8 आपकी न्यू वैकेंसीज हैं, और बेसिकली हाँ सिर्फ यहाँ पर 8 है, और अनफिल्ड 0 है। ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, और वो अलग अलग स्टेट वाइज के हिसाब से अलग अलग उनकी क्वांटिटी है, अलग अलग बेसिकली क्वांटिटी के साथ में अलग अलग जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, चाहे वो आपके SC ST OBC EWS जनरल, तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज जो है निकाली हुई है। यहाँ पर एक स्टेट में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की यहाँ पर अभी वैकेंसी यहाँ पर टोटल आउट नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर यहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि वो यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। बाकी आप स्टेट फॉर्म पे एक बार आप जाकर देख लेना कि अगर आउट ऑफ स्टेट भरने की यहाँ पर आपको सुविधा मिल रही है तो आप जरूर इसमें ट्राई करिए। थोड़ा सा डाउन आएंगे यहाँ पर हम, तो देखिए कि एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में आपको 5 साल का मिल जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल। फिर OBC में आपको नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल का मिल जाता है। फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब अगर आप में कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको जनरल EWS में 10 साल, OBC में 13 साल, SC ST में 15 साल। फिर थोड़ा सा यहाँ पर आप डाउन आओगे, यहाँ पर कई और सारे लॉज लिखे हुए हैं जो इनसे रिलेटेड है, चाहे वो D की कैटेगरी हो या फिर C कैटेगरी हो। फिर आप यहाँ पर डाउन आओगे तो यहाँ पर देखिए स्केल ऑफ पे क्या रहेगा। तो JMG S1 में आपका 48,480, फिर 2007। ये बेसिकली अगर आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ के बैठोगे तो टोटल आपका यहाँ पर 85,920 रुपये निकल के सामने आता है। फिर अब यहाँ पर देखिए कि आपका CBT जो एग्जाम है, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे होगा ये समझिए। इसमें बेसिकली 4 आपके जो होंगे वो 4 आपके सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, इसी के बाद में जनरल एंड इकोनॉमी अवेयरनेस, और रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटम एप्टीट्यूड। चारों सब्जेक्ट के नंबर आपके 30 होंगे, मतलब 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा। फिर इसी के साथ में 120 मिनट का आपका पेपर भी होगा, मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, मतलब ये 2 घंटे का प्रॉपर आपका एग्जाम होगा, और आपका इसमें 120 जो है वो क्वेश्चन आपके आएंगे। इंग्लिश तो इंग्लिश में होगी, बाकी आप अपना बायलिंगुअल लैंग्वेज होगी जिससे आप अपनी नॉर्मल जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज है उसमें और इंग्लिश में दोनों में दे सकते हो। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप डाउन आओगे तो देखिए यहाँ पर क्या है कि और भी यहाँ पर स्टेट बेसिकली क्या एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि आप जिस भी जगह से अगर अप्लाई करो तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, तो इसके बेहाफ पे ही आप अपने जो सेंटर है वो आप चूज कर सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पर सारे के सारे जो सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी सेंटर है, तो ऑब्वियसली बात है मे भी हो सकता है कि उस लिस्ट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम नहीं दिया, बट यहाँ पर अगर सेंटर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर भर सकते होंगे। रुकिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगेन। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बाद मेघालय, उड़ीसा, देखिए इसमें तो नहीं है, बट ये उत्तर प्रदेश में अगर है तो आपको यहाँ पर सेंटर जो है वो मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा और डाउन जाएंगे
तो यहाँ पर और भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और ये फॉर्म किस तरीके भरें, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे और जो जो इसमें स्टेप फॉलो करे जा रहे हैं, फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको और भी किसी भी टाइप की बेसिकली जॉब अपडेट चाहिए हो, या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर सीवी कैसे बनाते हैं ऐसा समझना चाहते हो, ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, जो भी मेरा व्हाट्सएप चैनल है, जो कि जॉब्स करियर अलर्ट। इसमें क्या रहता है कि आपको जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, तो आप अपना करियर इजीली स्टार्ट कर सकते हो। एंड वी आर चार्जिंग नथिंग। ये प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो अपडेशन वाला सिनारियो होता है प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी भी टाइप का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। तो आपके लिए अच्छा हो जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं मिलती रहती हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को बेसिकली डायरेक्टली रीच कर सकते हो। बाकी बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।